नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल में। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन के टैगलाइन के साथ में यूपी इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यहां पर कई सारी पॉलिसियां पहले से नीतियां बनाई गई हैं ताकि अलग अलग क्षेत्रों में निवेशक आके निवेश कर सके और उत्तर प्रदेश का जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, यानी कि टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग से संबंधित और गारमेंट से संबंधित जो नीति है उनके निवेशकों को क्या सहूलियतें दी जा रही हैं, इस नीति के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। काफी सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में है, जैसे कि 3rd लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया, यूपी भारत में 3रा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य है, 5वां सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, 5वां सबसे बड़ा हैंडलूम का बेस है यानी हथकरघा उद्योग का बेस 5वां सबसे बड़ा भारत में उत्तर प्रदेश है। इसके साथ ही हैंडमेड कारपेट यानी हस्त निर्मित कालीनों का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी निर्यातक है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। इस नीति में नए निवेशकों के लिए बहुत सारी सहूलियतें हैं, जैसे कि लैंड कॉस्ट सब्सिडी, यानी जो भी सरकार का इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक एरिया है, वहां पे अगर कोई भी निवेशक जमीन खरीदता है तो उसको लैंड कॉस्ट का 25% उसको वापस मिल जाएगा और यह सहूलियत सरकार के द्वारा दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में यह जो सहूलियत है ये 15% रखी गई है। निवेश लगाने में भूमि के साथ साथ उस भूमि के अलावा इकाइयों का पंजीकरण भी कराना होता है, जिसके लिए स्टैंप ड्यूटी दिया जाता है। इसमें भी स्टाम्प शुल्क में भी छूट के प्रावधान किए गए हैं। जैसे कोई भी भूमि या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक बिल्डिंग अगर खरीदी जाती है या लीज पे ली जाती है तो उसके लिए 100% एग्जेम्पशन है, यानी 100% छूट मिलेगी और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में ये छूट 75% तक रखी गई है। इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी यानी पूंजीगत जो सहायकी है वो अगर कोई प्लांट या मशीनरी खरीदी जाती है, यानी हैंडलूम हमको लगाना है या कोई कपड़ा उद्योग लगाना है, उसके लिए अगर कोई मशीनरी खरीदी जा रही है तो वहां पे अलग अलग कैटेगरी है कि अगर कोई उद्योग लग रहा है कपड़े संबंधित और वहां पे 50 से कम श्रमिक कार्यरत हैं तो वहां पे 15% पूंजीगत सहायता दी जाएगी। अगर वहां पे 50 या उससे अधिक श्रमिक हैं और वो लगभग अधिकतम 100 करोड़ का कारोबार कर रही है तो 25% तक पूंजीगत सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड को विशेष ध्यान में रखते हुए इस सहायता की मात्रा 35% रखी गई है, यानी कि अगर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कोई इकाई लगाई जाती है और वहां पे 50 लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ में 100 करोड़ का भी व्यापार कर रही है तो वहां पे पूंजीगत सहायता 35% दी जाएगी नए निवेशकों के लिए। अगर कोई निवेशक लोन लेकर के, किसी बैंक से लोन लेकर के या सरकारी इकाई से लोन लेकर के कोई गारमेंट लगाना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, तो उस लोन के इंटरेस्ट में भी सब्सिडी दी जाए, यानी उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है उस ऋण का, उस पर भी सहायकी प्रदान की जाएगी, जो कि उसके वार्षिक ब्याज का 60% अमाउंट होगी। यानी जितना भी उसका वार्षिक ब्याज बनेगा उसका 60% सरकार वहन करेगी अगले 7 सालों तक। हालांकि प्रतिवर्ष इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। प्रतिवर्ष अगर गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में है तो ये 75 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता 60% अमाउंट, और अन्य जिलों के लिए ये 1.5 करोड़ रखा गया है 1 वर्ष के लिए। अगर 1 वर्ष पे सालाना ब्याज जो आ रहा है वो 60% दिया जाएगा या 1.5 करोड़ दिया जाएगा, जो भी इन दोनों में से कम होगा। इसके अलावा अवसंरचना में जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसके लिए अवसंरचना में अगर कंपनियां कुछ अपने व्यक्तिगत उपभोग की ऐसी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी दी गई है। जैसे अगर रोड, जल निकासी या जल प्रणाली का निर्माण करते हैं या पावर सप्लाई का निर्माण करते हैं तो वहां पे 50% तक आपको सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि ये मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी 50% जो कॉस्ट आई है इन इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज को बनाने में, या तो उसका 50% या 3 करोड़ जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर ईटीपी और डीजी सेट्स लगाए जाते हैं तो उनके लिए ये 50% या 5 करोड़ की सीमा रखी गई है। इसके अलावा अगर इन हाउस ट्रेनिंग फैसिलिटी, रिसर्च, टेस्टिंग आदि कंपनियां करती हैं तो 2.5 करोड़ रुपए या 25% उसका दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर स्टाफ क्वार्टर या वर्कर के हॉस्टल रहने के लिए ऐसे कोई संरचना का निर्माण किया जाता है तो वहां पे
25% या मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक सहायकी प्रदान करने का प्रावधान निवेश नीति में किया गया। ये सारे आकर्षक प्रावधान निवेशकों को कपड़ा और गारमेंटिंग क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं, जैसे इंसेंटिव रिलेटेड टू एनर्जी। अब उद्योग लगेगा तो वहां पे ऊर्जा का उपभोग भी होगा, उस ऊर्जा के उपभोग में एक्सेप्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी रखा गया है, 100% तक रखा गया है इसमें। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी दी जाएगी जो मेगा यूनिट्स हैं या सुपर मेगा यूनिट्स हैं उनको। इसके अलावा फ्रेट रिम्बर्समेंट के लिए एक 5 वर्षीय योजना बनाई गई है, जिसमें अलग अलग वर्षों में 25%, 20% इस तरीके से सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और इंसेंटिव फॉर प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क, यानी अगर कोई निजी जमीन में या निजी क्षेत्र में पूरे अपने निवेश के द्वारा अगर कोई निवेशक लगाना चाहता है तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा और उद्योग स्थापना से संबंधित जो अन्य सहायकियां हैं वो भी प्रदान की जाएंगी और ये इंसेंटिव अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी प्रमोशन ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, यानी रेशम उद्योग में उत्तर प्रदेश 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है और रेशम से संबंधित अगर बहुत सारे अन्य उपाय इसीलिए किए गए हैं ताकि रेशम का चूंकि निर्यात भी होता है, एक अच्छा निर्यातक वस्तु है, तो यहाँ पे क्या प्रावधान है कि अगर सेरिकल्चर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का हो रहा है तो वहां पे 15% जो है सरकार वहन करेगी। SC/ST एंटरप्रेन्योर्स अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वहां पे सरकार अपना हिस्सा बढ़ा करके 20% तक इंसेंटिव उन लोगों को देगी। इसके अलावा सिल्क रीलिंग यूनिट विद इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये मात्रा बढ़ करके 20% हो जाएगी। इसके अलावा सिल्क उद्योगों के लिए जो ब्याज सहायकी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो भी रखी गई है कि सिल्क रीलिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग 75% थ्रेड फ्रॉम कोया प्रोड्यूस इन स्टेट, यानी अगर कोया का भी उत्पादन यहीं पे हो रहा है, एक उत्पादन का तरीका हो सकता है कि बाहर से लाएं, यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरिंग हो और उससे कपड़े का निर्माण हो हथकरघा उद्योग के प्रयोग के द्वारा, और अगर रेशम उद्योग का कच्चा माल भी यहीं पे बन रहा है तो उसके लिए भी ब्याज सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी लोन में 5 इयर्स तक 50,000 प्रति वर्ष का भी लाभ निवेशकों को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि सूक्ष्म और लघु उद्यम उद्योग पर काफी सरकार का ध्यान रहा है, तो अगर कोई भी यूथ यानी युवा जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और जिसकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष से ज्यादा नहीं है, वो अगर गारमेंटिंग क्षेत्र में कुछ रोजगारों का सृजन करता है तो उसके लिए अलग अलग श्रेणीगत रूप से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए, डिजाइन के लिए, हाउस के लिए और मार्केटिंग के लिए। इन क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। यानी अगर कोई यूथ यूपी का रहने वाला है, 35 साल से ऊपर है और नया एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहा है, यानी एक सूक्ष्म और लघु उद्योग लगा रहा है और एक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो 75% कैपिटल सब्सिडी अप टू 50 to 20 हैंडलूम्स और 50 to 10 पावर हैंडलूम, यानी अगर उद्योग लगाएगा तो या तो हथकरघा लगाएगा या बिजली वाले आपके हथकरघे लगाएगा। तो अगर 5 से 20 हाथ से चलने वाले लगाता है और 5 से 10 आपके बिजली से चलने वाले लगाता है तो उसमें अलग अलग वाले हथकरघों के लिए 20 लाख तक और बिजली वाले हथकरघों के लिए 60 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई राज्य सरकार के द्वारा 5 साल के लिए कोई ऐसी क्षेत्र दिया जाता है रेंट पे ऐसे युवाओं को उद्योग लगाने के लिए, तो वहां पे 50% रेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी और 75% कैपिटल सब्सिडी ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम अप टू 25 लाख पर यूनिट। यानी अगर कोई प्लांट और मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है युवा तो उसको 25 लाख प्रति यूनिट तक दिया जाएगा, जो कि 75% भी हो सकता है, यानी 75% और 25 लाख प्रति यूनिट में जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। इसके अलावा अगर डिजाइन में कोई नया क्षेत्र में डिजाइन क्षेत्र में कोई नया आता है तो डिजाइन स्टूडियो की स्थापना के लिए 30 लाख रुपए तक का प्रावधान है प्रति एंटरप्रेन्योर, यानी जो भी युवा होगा हर युवा को 30 लाख रुपए तक अगर वो डिजाइनर स्टूडियो खोलता है वस्त्रों की डिजाइन से संबंधित। स्टार्टिंग न्यू एक्सपोर्ट हाउस, अब गारमेंट्स बनेंगे तो उनका निर्यात भी होगा और अगर कोई ऐसा नया निर्यात होता है तो 75% ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी यानी जो पंजीकरण शुल्क है उसका 75% और कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू ओपन न्यू एक्सपोर्ट हाउस मैक्सिमम 20 लाख पर कंपनी, यानी जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसका 75% और वहां पे जो निवेश की आय आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना बनाने में उसमें 20 लाख रुपए तक प्रति कंपनी को।
स्टार्टिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट इन मार्केटिंग, बेचने से संबंधित कोई युवा निवेशक करता है वहां पे तो 75% ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी यानी पंजीकरण शुल्क का 75%, और अवसंरचना निर्माण में जो मार्केटिंग कंपनी लगेगी उसके अवसंरचना के लिए जो जरूरत होगी उसमें 50 लाख प्रति कंपनी तक दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो भी ऐसे मजदूर हैं जो बुनकर हैं उनके बच्चों को प्रेफरेंस देने की बात की गई है, प्रेफरेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ वीवर्स, यानी जो बुनकर हैं, जो बुनकर उद्योग में लगे हुए हैं, हथकरघा उद्योग में लगे हुए हैं, उनके बच्चों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसे उनके बच्चे युवा हैं, 35 साल से कम है, स्टेट यूपी के रहने वाले हैं, तो उनको निवेशकों में ये सारी सहायताएं और उनको अधिमानता यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई उद्योग यहां से दूसरे राज्यों में जाकर के आउटलेट्स खोलते हैं या दूसरे देशों में जाकर के आउटलेट्स खोलते हैं, जो उत्पाद यूपी में बने हुए हैं उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके विपणन के लिए, तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसकी जो नोडल एजेंसी यानी जो काम करती है वो है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्सटाइल, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल, यानी जो कपड़ा मंत्रालय है उसका जो विभाग है वो इसकी नोडल एजेंसी है। परीक्षार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही बात आता है कि इस नीति को लागू करने वाला विभाग या मंत्रालय कौन सा है, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्सटाइल, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले पे। डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप और देखते रहिए प्रशासनिक गुरुकुल।